आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। आम जनता के लिए खुल रियायती खजाना, पेश हुआ राज्य का बजट। अब लौट चले भारतीय छात्रों की पुकार। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस का हमला। विधायक अभय पाटिल ने किया बजट का स्वागत। विधायक अभय पाटिल की पहल से मतिमंदों के इलाज के लिए बगीचे का आधार। नागरिकों ने शाहूनगर में इमारत निर्माण पर आपत्ति जताई। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट से विशेष रियायतों का खजाना आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया गया है। देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से किसानों और मजदूर वर्ग को रियायतों की घोषणा करते हुए इस बजट को दूरदर्शिता के साथ पेश किया है। इस बजट के प्रावधानों में सभी घटकों के लिए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। विशेष रूप से बेलगाम जिले के लिए भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें से 33,700 करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में कुल बजट में 7% की वृद्धि की गई है। बेलगाम के लिए महत्वपूर्ण धारवाड़ कित्तूर बेलगाम रेलवे लाइन के लिए 927 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अथनी में कृषि महाविद्यालय भी स्वीकृत किया गया है। बेलगाम में प्रसिद्ध स्वास्थ्य केंद्र किडवाई कैंसिल मेडिकल अस्पताल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बजट का प्रयोग राज्य का संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनका वार्षिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सरकार की यशस्विनी योजना को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विभिन्न सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। अब लौट चले भारतीय छात्रों की पुकार। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी हजारों भारतीय छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की उम्मीद है और अभी भी भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय छात्र मातृभूमि के लिए इस तरह के आह्वान कर रहे हैं। 2 भारतीय छात्रों की मौत के बाद छात्र डरे हुए हैं और अब उनका लक्ष्य किसी भी हाल में घर की वापसी का है। यूक्रेन के सुमी शहर में सुमी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भारतीय मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त किया। केरल के त्रिशूर की एक छात्रा निरंजना संतोष ने कहा कि किसी भी भारतीय अधिकारी ने उससे या उसके दोस्तों से संपर्क नहीं किया है। भारतीय दूतावास की ओर से अभी तक किसी ने भी उन्हें टेलीफोन पर जवाब नहीं दिया है। यहाँ पिछले एक हफ्ते से बम धमाका चल रहा है। हम निकल भी नहीं पाते। हम बहुत दहशत और सदमे में हैं। हम किसी भी हाल में घर जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसी तरह की शिकायत कई छात्रों ने की है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस का हमला। रूसी सेना ने यूरोप में यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया है। यह परियोजना यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। संयंत्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि शूटिंग शुक्रवार सुबह तड़के शुरू हुई। शूटिंग के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर आग का वीडियो साझा किया। इस बार जेलेंस्की ने कहा, रूस के अलावा किसी भी देश ने कभी भी परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी नहीं की है। इतिहास में पहली बार है कि किसी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाई पर गोलीबार की है। इस आतंकी देश ने अब परमाणु आतंकवाद का सहारा लिया है। जेलेंस्की ने रूस पर चेरेनोबिल को दोहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में लगी आग को लेकर बयान जारी किया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को निलंबित करने और अग्निशामकों और अन्य आपातकालीन कर्मियों को संयंत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का आह्वान किया। विधायक अभय पाटिल ने किया बजट का स्वागत।
बेलगाम दक्षिण के अभय पाटिल ने राज्य के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों सहित सभी तत्वों को उचित न्याय दिया है। राज्य के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए अभय पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री को पेश किया गया बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसलिए निश्चित रूप से इसे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने बेलगाम जिले के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है। अथनी में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ साथ बेलगाम कित्तूर धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए भी धनराशि अलग रखी गई है। इसी तरह बुनकरों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि का स्वागत है, ऐसा पाटिल ने कहा। विधायक अभय पाटिल की पहल से मतिमंदों के इलाज के लिए बगीचे का आधार। बुधवार पेट तिलकवाड़ी में सावित्रीबाई फुले उद्यान अब एक अलग विचार से समृद्ध है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन सभी के पसंदीदा है। पार्क को बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल की पहल से विकसित किया गया है और यहाँ एक अलग तरह का उपचार केंद्र भी शुरू कर दिया गया है। सुहास मोहिरे और स्नेहा मोहिरे के विचार और विधायक अभय पाटिल के प्रयासों से शहर और उसके आसपास के मानसिक मंद बच्चों के लिए सावित्रीबाई फुले गार्डन तिलकवाड़ी बुधवारपेट में एक उद्यान बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के लिए ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। पिछले 3 माह से पार्क का उपयोग मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और चिकित्सा प्रदान की जा रही है। यहाँ 5 से 30 साल की उम्र के लोग आ सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक फिजियोथेरेपी निःशुल्क की गई है। केंद्र के निर्देशक ने बताया कि बच्चों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सुविधाएं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागरिकों ने शाहूनगर में इमारत निर्माण पर आपत्ति जताई। एक शिक्षण संस्थान द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर शाहूनगर के नागरिकों ने आपत्ति जताई है, साथ ही निर्माण को रोकने की मांग की है। इस मांग का बयान जिलाधिकारी को सौंपा गया है। शुक्रवार को क्षेत्र के निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के नाम बयान दिया। बयान में कहा गया है कि यहाँ स्थित एक शिक्षण संस्थान ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एक मंदिर के पास निर्माण शुरू हो गया है। ये जगह पहले खाली कर दी गई थी। इस जगह का इस्तेमाल यहाँ के नागरिक करते थे, लेकिन अब अगर निर्माण हो गया तो नागरिकों में नाराजगी की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन से इस निर्माण को रोकने की मांग की गई है। ये बयान पेश करते हुए पार्षद श्रेयस नाकाड़ी, पार्षद रेशमा पाटिल, पूर्व पार्षद भास्कर शेट्टी, प्रवीण पाटिल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पिछले कुछ दिनों में दिए गए बयानों ने राज्य में विवाद पैदा कर दिया है। इसका महाराष्ट्र राज्य के बजट सत्र में असर पड़ा।
राज्यपाल ने जब अपना भाषण शुरू किया तो काफी हड़कंप मच गया। इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण की एक लिखित प्रति पेश की गई है और अगले 2 दिनों में इस पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने अपने भाषण में बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की। साथ ही कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगाम में मराठी भाषी लोगों का दमन निंदनीय था। इस पर अब चर्चा हो रही है। अपने भाषण में बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। मेरी सरकार 16 दिसंबर 2021 को बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपवित्र करने और बेलगाम में मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष पर स्याही फेंकने की घटना की कड़ी निंदा करती है, ऐसा उन्होंने कहा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय की समस्या के समाधान की मांग। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने शौचालयों की भी उपेक्षा की गई है, इसलिए नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मांग की गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने समाज में विभिन्न स्थानों पर ऐसे शौचालयों का मुद्दा उठाया है। कई कारणों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय नागरिकों को अक्सर शौचालय की आवश्यकता होती है। राजमार्ग अब यात्रा के लिए पहले से कई अधिक सुविधाजनक है, लेकिन इस जगह पर प्राधिकरण द्वारा बनाए गए शौचालय किसी भी सुविधा के अभाव के कारण बेहद गंदी स्थिति में नजर आते हैं। इनके इस्तेमाल से परहेज किया जा रहा है। इन शौचालयों के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने बड़ी रकम खर्च की है, वो अभी व्यस्त नजर आ रही है। इसलिए समस्या का समाधान करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने की है। बाल विवाह नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय अभियान 6 मार्च को। बाल विवाह की अवांछनीय प्रथा को रोकने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए जिला स्तरीय विरोध अभियान 6 मार्च को लागू किया जाएगा, ऐसी जानकारी कलेक्टर एमजी हिरेमठ द्वारा दी गई। उन्होंने अधिकारियों को इस अवांछनीय प्रथा को रोकने का निर्देश दिया। इस संबंध में गुरुवार को समाहरणालय कार्यालय में विशेष बैठक की गई। उस समय कलेक्टर ने निर्देश दिए। इस अवसर पर बोलते हुए उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण बसवराज वरवट्टी ने जागरूकता कार्य की जानकारी दी। जिले के 35 संभागों में कुल 155 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान 6 तारीख की सुबह जिलाधिकारी कार्यालय में शुरू होगा। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में विभाग की संयुक्त निर्देशक उमा सालेगौडर, बाल विवाह नियंत्रण समिति की सदस्य अकीला पठान सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। फोटोग्राफर पेशेवरों के लिए खुली फोटोग्राफी प्रदर्शनी। फोटोग्राफी सामग्री के राज्य के निकिता डिस्ट्रीब्यूटर और सुभाष फोटो प्लाजा रामदेव गली फोटोग्राफी से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू हो गई है। दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के फोटोग्राफर पेशेवरों के लिए एक खुली फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार की सुबह शिविर के शानबाग हॉल में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष फोटो प्लाजा के निर्देशक सुभाष ओवलकर ने की और मुख्य अतिथि निकिता डिस्ट्रीब्यूटर के बिक्री प्रबंधक विश्वनाथ, निकिता डिस्ट्रीब्यूटर फोटोग्राफर संगठन के अध्यक्ष डीबी पाटिल, ज्ञानेश ओलकर, स्वाति ओलकर इस समय मंच पर थे। प्रारंभ में इन गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उसके बाद सुभाष ओलकर ने परिचय दिया और दर्शकों का स्वागत किया। ज्ञानेश ओलकर ने इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी पहली बार बेलगाम में निकिता डिस्ट्रीब्यूटर कर्नाटक की मदद से दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के फोटोग्राफरों को आधुनिक कैमरे और अन्य वस्तुओं के बारे में सूचित करने के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि पिछले दिनों कोरोना महामारी के कारण देश भर में 2 साल तक फोटोग्राफरों के लिए कोई प्रदर्शनी नहीं थी। इस मौके पर स्वाति ओलकर ने आभार जताया। प्याज बाजार के मामले में वक्फ संस्था के दावे को कोर्ट ने खारिज किया। प्याज बाजार में जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावों को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्याज बाजार में जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने यहां के प्याज मार्केट में 2 एकड़ और 21 गुंठा भूमि का दावा किया और वहां के व्यापारियों को बेदखली का नोटिस जारी किया। हालांकि बोर्ड ने दावे पर अदालत में अपील की गई। 2021 में सत्र न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि बोर्ड ने व्यापारियों को नोटिस भेजा था। सिविल कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई में वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया है। बेलगुंदी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। बेलगाम तालुका के बेलगुंदी गांव में गजानन बलराम नाइक की आर्थिक लेन देन के कारण हत्या हुई थी। शादी के रहस्य को उजागर करने की धमकी और उससे होने वाले मानसिक प्रताड़ना से उन्हें मारा गया है। पुलिस ने कहा कि पहले उसका गला घोटा गया और फिर चाकू मार दिया गया। इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्रीमती विद्या दत्तात्रेय पाटिल, उनके बेटे ऋतिक दत्तात्रेय पाटिल और ऋतिक के दोस्त परशुराम मारुति गोंदली के रूप में हुई है। 26 फरवरी की रात को हुई
इस हत्या का खुलासा अगले दिन रविवार सुबह हुआ। वडगांव पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार नंदेश्वर ने 4 दिन में तीनों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि यह हत्या विद्या और उसके बेटे और लड़के के दोस्त की मदद से की गई है। साईराज ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार से। साईराज स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित और उद्यमी महेश फागरे द्वारा प्रायोजित साईराज कप रूरल लिमिटेड टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार से वैक्सीन डिपो मैदान में शुरू होगा। प्रतियोगिता के लिए 51,000 रुपये, 25,000 रुपये और एक ट्रॉफी के पुरस्कार है। 100वें टेस्ट में विराट कोहली का रिकॉर्ड, सभी दिग्गज पीछे छूट गए। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए खास है। यह विराट का 100वां टेस्ट है। विराट के पास इस मैच में कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इन्हीं में से एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। विराट ने जैसे ही मोहाली टेस्ट में अपना 37वां रन बनाया, उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 8,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लंच ब्रेक के बाद विराट ने टेस्ट का 8,000वां रन विश्व फर्नांडो की गेंद पर लगाया। विराट ने 100वें टेस्ट की 169वीं पारी में 8,000 रन पूरे किए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।